दिल्ली देश का दिल, और देश के दिल में हम आज ऐसी जगह बैठे हुए हैं, कहते हैं जो शिक्षा के लिए बहुत जरूर है, बहुत ही मशहूर है। हम बैठे हैं लक्ष्मी नगर के अंदर, और लक्ष्मी नगर के अंदर एक ऐसी शख्सियत से मिलवा देता हूं मैं आपको, जिसका जीवन के 40 साल बुजुर्गों की सेवा में निकल गए, जिसके जीवन का बहुत बड़ा पीरियड लोगों की सेवा, लोगों को समर्थ बनाने में, लोगों को मजबूत करने में निकल गया। और उस व्यक्ति से जब हम मिले तो उसने क्या कहा कि आज मुझे लगता है कि बुजुर्गों के हित में, जैसा मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप जिस तरह से बुजुर्गों की बात करते हैं, पूरे देश के बुजुर्गों की बात करते हैं, EPS 95 के बुजुर्गों की बात करते हैं, आप उन 1 करोड़ लोगों की बात करते हैं जिनकी पेंशन 1000 रुपए से, बहुत से लोगों की पेंशन तो 1000 रुपए से भी कम आती है। दिल्ली में वृद्धा पेंशन 2500 है, लेकिन उनको पूरी जिंदगी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, पूरी जिंदगी उनकी सैलरी से पैसा कटा, और आज उनको कितने मिलते हैं? 250, 300, 400, 500 रुपए। मोदी जी ने 2 बार आश्वासन दिया, लेकिन नहीं, अब तक उनका काम नहीं हुआ। तो आज बहुत सारे लोग समाज से निकल कर आ रहे हैं, तबके से निकल कर आ रहे हैं, सोशल वर्कर निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ अमृतनाथ शुक्ला जी हैं, ऐसे ही हैं लक्ष्मी नगर, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। लक्ष्मी नगर की एक एक गली में व्यक्ति इनको जानता है, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं और सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, और आज हम, पिछला वीडियो आपने देखा था हमारा अनुराग ओझा के साथ था। अनुराग ओझा ने कहा नहीं, बुजुर्गों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आज मैं इनके पास आया हूं, इनसे आपके लिए समर्थन मांगने आया हूं, और मैं चाहता हूं कि ये आपको नेतृत्व दें। शुक्ला जी सेनापति बने, शुक्ला जी आगे बढ़ें और आप बुजुर्गों की आवाज उठाएं। तो आज इन्हीं से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्ला जी, पूरा जीवन आपका निकल गया। सभी को नमस्कार। पूरा जीवन निकल गया, हजारों लोग अभी आपको देखेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप कोई नौकरी कर रहे हो और आपने पूरी जिंदगी उसमें पैसे कटाए हैं, और जब आप रिटायर होते हो तो आपको मिलते हैं 500-700 रुपए, क्या जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। आज के इतनी महंगाई के जीवन में परिवार में दो ही सदस्य हों अगर, तो भी 10,000 से कम खर्चा है, जबकि उसका अपना रहने का मकान हो, तब जाकर के उसके खाने का सिर्फ होगा। और अगर आपके पढ़ाई वढ़ाई लिखाई का तो नहीं चलेगा। आज के इतनी महंगाई में कि तेल 200-250 रुपये तेल है, तो कैसे कहाँ महंगाई चलेगा। तो बुजुर्गों का जो पेंशन है, जो जिनको 200, 250, 500 सरकार देती है, 1000 भी है, 1500 भी है, 1500 भी अगर है तो भी कम है। दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो 2500 पेंशन देती है बुजुर्गों को। क्या वो सरकार, वो 50 साल सरकार के अंदर काम कर चुके, क्या वो 1000 क्या और 500 रुपए के हकदार हैं? उनको भी पूरे जितना सबको मिलता है उसी आधार पे उनको मिलना चाहिए पेंशन। मैं उनका इसका सपोर्टर हूँ, और इसलिए मैं जहाँ अगर हमें जरूरत पड़ेगी वहां मैं खड़ा मिलूंगा। एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ शुक्ला जी, तरुण गौर जी हमारे साथ बैठे, मैं परिचय करा दूं, और फिरोज जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ एक और हमारे साथी हैं, बाद में हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन वो अभी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम संभाल रखा है। उन्होंने आप लोगों के लिए राजनीतिक मंच बनाने की तैयारी कर ली है। हमने कहा था कि हम गैर राजनीतिक हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकारें राजनीति से मानती है तो हम राजनीति करेंगे, और ऐसे ही करेंगे कि सारी सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, बीएसपी हो, कोई भी सरकार हो, किसी से नहीं डरने वाले हम, क्योंकि हम बुजुर्गों के हित की बात कर रहे हैं, और जो पेंशनरों की, बुजुर्गों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं बात करता हूं, हमने हरियाणा में नोटा की कॉल दी, हजारों लोगों ने नोटा में बटन दबाया, हरियाणा में उल्टा पुल्टा हो गया, बहुत सारे लोग नोटा से कम वोट पाए और हार गए। हमने महाराष्ट्र में कॉल दी, आप लोगों ने महाराष्ट्र में करके दिखा दिया, 4.5 लाख लोगों ने नोटा को वोट दिया, आपने वो दिखा दिया कि महाराष्ट्र कितना ताकतवर है। हमने छत्तीसगढ़ में कॉल दी, छत्तीसगढ़ में नोटा पे पड़ा हुआ मत डबल हो गया। हमने सिर्फ ये कहा, एक वीडियो बना के कहा कि नोटा को डाल दो, कोई पार्टी आपका साथ नहीं दे रही, नोटा को डाल दो। लोगों ने नोटा पे वोट डाल दिया, 1.5% वोट पड़ा नोटा को। हम और आपकी शक्ति बहुत जबरदस्त है, आपका और हमारा प्यार बहुत जबरदस्त है, और आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए अब शुक्ला जी सामने खड़े हैं। शुक्ला जी, एक और बात कहूंगा, देखिए आपकी राजनीतिक कोई भी पार्टी हो सकती है, आप किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना। एक मुझे बात बताइए, किसी चीज के लिए अगर कोई आवेदन करता है, दिल्ली के वृद्धा पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर केजरीवाल जी ने एक योजना लाए, उन्होंने कहा भाई कि हम इसको 45 दिन का टाइम देंगे, आप बुजुर्ग भरिए। एक बुजुर्ग आदमी होता है, सुबह उठा, उठने के बाद उसने अपने कागज इकट्ठे किए, साइकिल पे दौड़ा,
बैंक में अकाउंट खुलवाया, अपना कार्ड ठीक किया, सडनली उसे पता चलता है कि फॉर्म भरना बंद हो गए, उसके दिल पे क्या बीतेगी? सिर्फ दिल की बात बताइए, पार्टी से अलग हट के बताइए, क्या क्या कि बीतेगी? अभी दिल्ली सरकार ने 80,000 बुजुर्गों के लिए खोला था। 80,000 का मतलब 70 विधानसभा है, जिसमें 1100-1200 लोगों का होता है, लेकिन वो 5 दिन भी नहीं चला। 5 दिन में वो आपको आप वहां से इतने लॉक हो गया कि उसमें करके कि कहीं किसी भी विधानसभा में नहीं आया कि किसी का हो पाए। जैसे मतलब लाल लक्ष्मी नगर में हुआ, अब वो क्या आ रहा है कि लक्ष्मी नगर में फुल हो गया है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूं, जैसे 80,000 किया था, इसको और 80,000 कर देते या उससे ज्यादा कर देते तो हमारे ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन मिल जाती। काफी बुजुर्ग ऐसे हुए हैं जो मेरे पास आते हैं। आप तो डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो, मैं सीधा सीधा कहता हूँ, केजरीवाल जी सुनते हो ना, मैं तो सीधा बोलता हूँ ना, साफ कहना सुखी रहना। 5 दिन की हमने चेतावनी दी आपको, 5 दिन के अंदर अगर आपने ये नहीं खोला, पहली बात तो पेंशन के फॉर्म भर देना पेंशन देना नहीं होता है। अगर आप 80,000 लोगों का पेंशन का कोटा दे रहे हो, इट मीन्स ये नहीं है कि 80,000 लोग ही फॉर्म भरेंगे। क्या पता लोगों के फॉर्म गलत हो, कुछ लोगों ने गलत जानकारी दी हो, कुछ लोगों के गलत डॉक्यूमेंट हो, इसलिए फॉर्म तो सबको भरने देना है। दिल्ली के अंदर अगर 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोग भी फॉर्म भरें, उसमें स्क्रूटनी करिए, आप उसमें से काटिए छाटिए और एलिजिबिलिटी देखिए, क्राइटेरिया बनाइए। क्यों शुक्ला जी, गलत बात करो सही करो? बिल्कुल सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सहमत हूँ। हमने 5 दिन की चेतावनी दी है केजरीवाल जी को, आप सहमत हो? नहीं, सहमत हम हैं, लेकिन सरकार के पास जो होता है, देखिए ये फंड जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, ये आपको भी पता है। दिल्ली सरकार से जो आता है वो हिसाब से आता है, उसी हिसाब से दे पाते हैं। लेकिन 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, 400 करोड़। मैं देखिए, आप फिर पॉलिटिकल पार्टी डिप्लोमेटिकली करेक्ट मत हो जाइए शुक्ला जी, 400 करोड़ का बजट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए सरकारें निकाल लेती है अपने लिए। मैं पेंशन फंड की बात करता हूं तो 1,000 करोड़ का बजट भी, अगर 2,000 करोड़ का भी बजट निकाल लेंगे ना, तो 1 लाख लोगों को पेंशन मिल जाएगी आराम से दिल्ली में। मैंने अपनी कैलकुलेशन की है। तो मोटी बात यह है, अभी पेंशन मिल तो रही नहीं है, कम से कम किसी को फॉर्म तो भरने दो। क्या 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 नैतिकता नहीं कहती कि फॉर्म भरने दे? नैतिकता कहती कि भरा जाए, फॉर्म सबके भरे जाए। जितने बुजुर्ग हैं सबके भरा जाए, भले धीरे धीरे दिया जाए, लेकिन दिया जाए। ये बात, यही बात कहते हैं। देखिए ये बड़ी बात है, फॉर्म भरे जाएं और सबके भरे जाएं, किया जाए। अच्छा, क्या आप मुखर होके, क्योंकि अब हम 5 दिन की चेतावनी के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और हम वो बड़े बड़े नेताओं को घेरेंगे जो ऐलान करते हैं, हम आवाज देंगे तो उनको वहीं जनता पूछेगी, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके, कि भाई तुम प्रचार करने आ रहे हो, पॉलिटिक्स करने आ रहे हो, तो हमारा फॉर्म क्यों नहीं भरा? क्या आप उनकी आवाज बनोगे? बनेंगे। देखिए, हम भी चाहते हैं कि हाँ, बुजुर्ग हैं वो जो अभी 70-80 साल के हो चुके हैं, 60 साल के हो चुके हैं, बहुत से थी तो परिवार से बच्चे उनके नहीं मानते, भला उनको 1500 मिल जाती थी तो उसका खर्चा उनका चलता रहता था। तो मैं भी उनके सहयोग में काम करूंगा, जो हाँ जहाँ हमारे लायक होगा वहां मैं पहुंचूंगा। अच्छा शुक्ला जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जितनी साफ गोई से आप बोले, उतनी साफ गोई से मैं जानता हूं आपका कद कितना बड़ा है, मैं जानता हूं आप कितने जबरदस्त आदमी हो, मैं जानता हूं आपकी क्षमता क्या है। लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या ये बुजुर्ग अगर आपको कहें कि शुक्ला जी आप हमारे सेनापति बनो, हमारी लड़ाई लड़ो, हमारी बात करो, तो क्या आप इनके सेनापति बनना पसंद करो? देखिए, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानीय हैं। हाँ। और सम्मानियों का धर्म होता है कि हमारा धर्म है कि मैं उनका पालन करूं। तो अगर उनके लायक हैं, हम उस लायक बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं करूंगा जरूर। देखिए, अब आपको क्या करना है, इन्होंने तो ये कहा है कि भैया आप कहो, तो आपको कमेंट में क्या लिखना है? शुक्ला जी हमारे सेनापति बनो। और सेनापति होता है तो वो लड़ता है, वो सब कुछ त्याग के आपके लिए लड़ता है। और मैं जानता हूं कि आज अगर शुक्ला जी आपके लिए लड़े तो वो लड़ाई ऐसी होगी जैसे अनुराग ओझा लड़ रहा है। करोड़ों लोग देखते हैं अनुराग ओझा को, आज वो तैयार हो गया लड़ने के लिए। शुक्ला जी हमारे तैयार हो गए लड़ने के लिए, पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। और ये हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है, हमारी लड़ाई राज्य सरकार से है, हमारी लड़ाई सरकारों से है, हमारी लड़ाई सरकारों की नीतियों से है। और आज हमें एक और नया सेनापति मिला है, हमें शुक्ला जी मिले हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़े कद के हैं। तरुण गौर को आप जानते हैं, लगातार आपकी मदद करते रहते हैं, एडवोकेट हैं और हजारों लोग जानते हैं। मैं चाहूंगा तरुण जी भी 2 शब्द कहें बुजुर्गों के लिए। जय श्री राम सभी को। देखिए, ये विडंबना ही है देश में, अगर मान लीजिए
एक विधानसभा में 80 बुजुर्ग हैं और पेंशन सिर्फ 70 को मिलती है, तो 10 बुजुर्गों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर समानता का जो अधिकार है वो कहाँ जाता है? वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है संविधान बचाओ, देश बचाओ, जय संविधान, जय संविधान, पर वास्तव में जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो संविधान का कवच बना कर रखती हैं, वो खुद ही संविधान का पालन नहीं करती। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके घर में 5 बच्चे हैं, क्या एक बाप कभी ये चाहेगा कि 2 बच्चे भूखे रहें, 3 भरपेट खाकर सो जाएं? इसी तरीके से अगर पेंशन कोई कोटा फिक्स नहीं होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सब लोग टैक्स देते हैं। आप मत दो 2500 रुपये ने, आप 2000 दे दो, 1500 दे दो, लेकिन जो भी जरूरतमंद है सबको पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो कंडक्टर हो, प्राइवेट से हो, कोई भी हो। और जहाँ तक बात है APF वाली, जब आप जिसने कहीं जॉब नहीं करी, ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उन्हें आप 2500 रुपये पेंशन दे सकते हैं। तो जिन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है उन्हें मात्र 250-500 रुपये क्यों? क्या सबको समानता का अधिकार है? सबको इक्वल पेंशन मिलनी चाहिए, जितनी नीड है उतनी मिलनी चाहिए। अगर आप पेंशन नहीं दे सकते तो जैसे आप आर्मी को, दिल्ली पुलिस को कैंटीन में टैक्स फ्री सामान देते हैं, वैसे दीजिए, कहीं ना कहीं तो रिलीफ दीजिए। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। एक और बात मैं कहूँगा, आप सब लोग इनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जब भी सेनापति बने हैं तो इनको आशीर्वाद भी है। तो आपको अब ये इन्होंने आपसे आशीर्वाद मांगा है, आपसे पूछा है क्या आप मुझे अपना सेनापति बनाओगे, तो आप सब लिख दो शुक्ला जी आपको आशीर्वाद है, ये भी लिख सकते हो आप। तो इनको आशीर्वाद दो, इनके पीछे खड़े हो जाओ, और ये अगर कोई कदम उठाएं आगे, आपकी लड़ाई के लिए कहीं लड़ें। आपकी लड़ाई के लिए इन्होंने कह दिया ना, तो हम तो इनसे अगर चुनाव भी लड़ना पड़े ना आपकी लड़ाई के लिए, तो ये वो भी लड़ेंगे, फिर पीछे नहीं हटेंगे। अभी इनका डिसीजन है, अभी ये गैर राजनीतिक है, लेकिन अगर इनको कुछ करना पड़े आपके लिए, आपको हक और अधिकार दिलाने के लिए, एक बार और पूछ लेता हूँ ठोक बजा के, कहीं कमजोर ना हो, क्या इनके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चुनाव लड़ना पड़े लड़ेंगे? अगर चुनाव है इनके लिए, अगर इनकी सेवा के लिए करना है तो लड़ेंगे। अगर ये आप पूरा आशीर्वाद देंगे तो हम लड़ेंगे। दे दो आशीर्वाद, और इनको इतने आशीर्वाद आने चाहिए कि कल को ये ना कहे कि मनोज मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, आशीर्वाद जरूर दीजिए। शुक्ला जी जिंदाबाद, हम इनके साथ हैं और आप सब इनके साथ हैं। और अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।